हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल पर विद्या पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 50 MCQs हमने लिए हैं। और 50 MCQs ये कैसे हैं? मल्टीपल चॉइस हैं और ये किसके बेस्ड हैं? यानी मेंडलीज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे बेस हैं। कई बार एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन बायोलॉजी की कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, तो उसको बहुत केयरफुली इसको हैंडल करना। तो चलिए शुरुआत करने तो शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, विच साइंटिस्ट इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? यानी मॉडर्न जेनेटिक्स इनमें से कौन सा फादर है? तो चार्ल्स डार्विन है, वी ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, विलियम वॉटसन है, ठीक है, और फ्रेडरिक क्रिक हैं। तो इसका सही ऑप्शन इसमें क्या है? विलियम वॉटसन हो जाएगा, लेकिन इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, डी इसमें से हटा देना, ठीक है। तो अगर पूछे जाए केवल फादर कौन है जेनेटिक्स के, तो हमारे कौन से? ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे। तो इसमें पूछा है मॉडर्न, पूछा है, ठीक है, मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है। तो मॉडर्न फादर ऑफ द जेनेटिक्स के हमारे क्या हैं? विलियम वॉटसन है। विलियम वॉटसन ने ही जेनेटिक्स वर्ड का हमारे क्या है, इन्होंने वर्ड दिया था जेनेटिक्स, तो ये इसके क्या है? फादर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड ऑन विच प्लांट? यानी जो मेंडलीज ने कौन से प्लांट पे वर्क किया था? तो पी प्लांट पे किया था, टोमेटो प्लांट पे किया था, व्हीट प्लांट था और सनफ्लावर प्लांट पे किया था। क्वेश्चन बहुत इजी था। तो ये पी प्लांट पे किया था, लेकिन कितने साल किया था? तो 6 ईयर इसको क्या है, इस पे क्या है, साल किया था। और यहाँ पे देख लेते हैं जो मेंडल्स का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका क्या है, इनका 22 जुलाई 1882 को ही हुआ था इनका, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेंडलीज लॉ के ऊपर है, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज स्टेट्स दैट, ठीक है। तो ये क्या कहता है? तो जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम एजॉर्ड इंडिपेंडेंटली हो गया, ठीक है। ट्रेट्स आर इनहेरिटेड एज डिस्क्रीट यूनिट्स, द एलील फॉर स्पेसिफिक ट्रेट इज ऑलवेज डोमिनेंट। और सेग्रीगेशन पूछा है, तो सेग्रीगेशन हमारा क्या है? ये 3 लॉ दिए थे मेंडल ने, आप लोग पता ही होगा। तो इसमें से पहला हमारा डोमिनेंट था, दूसरा हमारा जो था सेग्रीगेशन का लॉ दिया था, तीसरा एक है इंडिपेंडेंट असॉर्बेंट के नाम से उसको जानते हैं। तो इन्होंने पूछा है सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेशन हमारा क्या है? डाई हाइब्रिड पे बेस है। तो जीन्स आर इनहेरिटेड इन पेयर्स एंड ओनली वन एलील इज पास्ड फ्रॉम ईच पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो सेग्रीगेशन का यही है, मिस इसको क्या है, इसको पृथक्करण के नियम से भी जानते हैं हिंदी में अगर कहें, तो इसका सही ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। तो इसमें कहने का मतलब इसमें ये हुआ, तो जो ओनली इनमें से जो एलील्स होते हैं पास्ड फ्रॉम ईच पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो जीन्स हमारे इनहेरिटेड होते हैं और पेयर में होते हैं, केवल वन एलील पास होता है, यानी पेरेंट्स से और ऑफ स्प्रिंग में, यानी जो इनकी जो चाइल्ड्स होते हैं उनमें सिर्फ सिंगल एक एलील ही पास होता है, तो वो ही हमारा कहते हैं, इसी को क्या है, सेग्रीगेशन के नाम से जानते हैं इस लॉ को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द मेंडल्स लॉ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्बेंट? तो इंडिपेंडेंट असॉर्बेंट ये भी हमारे क्या है, डाई हाइब्रिड पर ये बेस्ड है। तो इसके पूछा है, इसमें ऑप्शन हमारे कौन से हैं? तो ये क्या है, इट applies a gene located on the same chromosomes. It states that genes located on different chromosomes assort independently during the gamete formation, ठीक है। It applies only parents और animals. It states यानी कि located to same chromosome always segregate together. तो इसका सही ऑप्शन हमारा 4 का हमारा कौन सा हो जाएगा? तो 4 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा है, तो इस स्टेट दैट जीन्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन में ही हमारे क्या होते हैं, ये जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तभी हमारे क्या है, मेंडल्स लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्बेंट हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं और अलग अलग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड? जीन की अल्टरनेट फॉर्म क्या है? इसे क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, लोकाई के नाम से और एलील्स के नाम से, होमोजाइगस के नाम से। तो अल्टरनेट फॉर्म के नाम से आपने जीन हमेशा क्या है, पेयर में होते हैं, तो एक हमारे क्या होते हैं, तो अल्टरनेट फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ जीन्स को एलील के नाम से जानते हैं, तो सही ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल यानी AA और AA
दैट इज़ अ फिनोटाइप रेशो ऑफ द ऑफ स्प्रिंग अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ। इन्होंने पूछा है दोनों, यानी क्या है, यानी एक कैपिटल टी अगर सबको और कैपिटल टी, ठीक है, तो इसका बीच का जो रेशो होगा कौन सा निकल के आएगा, और कौन सा पूछा, मोनो हाइब्रिड है, तो मोनो हाइब्रिड का हमारा का 3:1 ही निकल के आता है। तो ऑप्शन इसका वी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। इन डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, ठीक है, व्हाट इज़ द फिनोटिक रेशो ऑफ स्प्रिंग अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ। तो ऑफ स्प्रिंग पूछा है, डाई हाइब्रिड का पूछा है, तो डाई हाइब्रिड का हमारा जो हो जाएगा क्या, इसका ऑप्शन नंबर 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन बी है 9:3:3:1 होगा, या 3:1 होगा, या फिर 2:1:1 होगा। तो हमारा इसका ऑप्शन हमारा कौन सा, वी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डाई हाइब्रिड पूछा है तो डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप यही होता है 9:3:3:1, इसका सही रेशो होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन विच टर्म डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल विद द 2 आइडेंटिकल एलील्स फॉर स्पेसिफिक ट्रेट। इन्होंने पूछा है टू आइडेंटिकल, ठीक है, यानी सेम आइडेंटिकल सेम उसमें हो तो क्या कहते हैं उसको, हेट्रोजाइगस के नाम से जानते हैं, होमोजाइगस के, डोमिनेंट या रिसेसिव। तो सेम उसको पूछा है, सेम एलील्स एक जैसे हो तो क्या होमोजाइगस हो गए। सेकंड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच टर्म डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल विद 2 डिफरेंट एलील फॉर स्पेसिफिक, यानी इसमें 2 डिफरेंट एलील पूछा है, तो 2 डिफरेंट एलील हमारे क्या हैं, तो हेट्रोजाइगस के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब 10 का चलते हैं। 10 में क्या करा क्वेश्चन हम, इफ़ पी प्लांट विद जीनोटाइप इज ए, ठीक है, यानी हेट्रोगैमस हो रहा है, ठीक है, तो ए इज क्रॉस्ड विद द पी प्लांट विद द जीनोटाइप ए, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप रेशो। इसका मैं कहने का मतलब है, एक इसका क्या है, इफ़ पी प्लांट विद द जीनोटाइप इसका ए, ठीक है, हेट्रोगैमस इज क्रॉस्ड विद पी प्लांट जीनोटाइप इसका ए, कहने का मतलब इसको हेट्रोगैमस हो रहा है और हमारा का होमोगैमस, यानी उससे क्या है, उसको क्रॉस किया जाए तो इसका रेशो कौन सा निकल के आएगा, तो इसका निकल के आएगा भैया 10 का हमारा कौन सा हो जाएगा, तो इसका भी 3:1 ही रेशो निकल के आएगा 10 का। ठीक है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का जब क्रॉस कराते हैं तो हमारा कैसा 3:1 ही निकल के आता है इसका रेशो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट इज, मेंडल्स के लॉ में जो डोमिनेंस वो स्टेट क्या कहता है, द डोमिनेंस आर एलील ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन फिनोटाइप, द रिसेसिव एलील्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन फिनोटाइप्स, एलील्स सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, द डोमिनेंट एलील इज ऑलवेज मोर कॉमन इन पॉपुलेशन। भाई पॉपुलेशन तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ठीक है, तो मेंडल्स लॉ डोमिनेंस स्टेटमेंट पूछा है, स्टेट्स को कह रहा है, तो द डोमिनेंट एलील इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन फिनोटाइप। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा कौन सा ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो डोमिनेंट एलील इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन फिनोटाइप में एक्सप्रेस्ड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये क्या कह रहा है, इन क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअली एंड होमोजाइगस रिसेसिव, यानी ये, यानी होमोजाइगस और होमोजाइगस, यानी दोनों होमोजाइगस और होमोजाइगस की, हाँ होमोजाइगस है, एक डोमिनेंट है और हमारा एक रिसेसिव है, तो व्हाट इज़ द जीनोटाइप F1 में क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो भैया बड़ा इजी है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सी 12 का ऑप्शन सी ही निकल के आएगा, हमेशा क्या हेट्रोजाइगस यहाँ पे क्या है बनता, आपने देखा मजा। ठीक, तो T यहाँ पे यही निकल के आएगा, 12 का सी बिल्कुल हमारा क्या है सही हो जाएगा। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहता है, इन टेस्ट क्रॉस एन इंडिविजुअल विद द डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विद, जब टेस्ट करो 2 क्रॉस होते हैं, एक हमारा क्या है टेस्ट क्रॉस होता है, एक हमारा क्या है बैक क्रॉस्ड होता है। जब टेस्ट क्रॉस होता है तो हमारा क्या है ये रिसेसिव से होता है, बैक क्रॉस हमारा क्या है ये डोमिनेंस से हमारा देखने को मिलता है। रिसेसिव मीन्स क्या होता है, ये हमारे क्या है ये हमेशा और डोमिनेंस, ठीक है, लेकिन होता किससे, तो हमारा पेरेंटल से ही क्रॉस होता है, इसका ये हमेशा ध्यान रखना इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो टेस्ट क्रॉस पूछा है, तो टेस्ट क्रॉस हमेशा कैसा होगा, तो रिसेसिव से ही होगा इसका। तो ये क्या है, एन इंडिविजुअल विद रिसेसिव फिनोटाइप्स होगा, एन इंडिविजुअल विद डोमिनेंट इन फिनोटाइप्स होगा, एन इंडिविजुअल डिफरेंट डोमिनेंट फिनोटाइप्स है, एन इंडिविजुअल विद डिफरेंट रिसेसिव फिनोटाइप्स होगा। तो हमारा कौन सा 13 का हमारा ए हो जाएगा, बिल्कुल ठीक ऑप्शन, एन इंडिविजुअल विद द रिसेसिव फिनोटाइप से, ये हमारा क्या है इंडिविजुअल और रिसेसिव टाइप से इसका क्रॉस कराते हैं, टेस्ट क्रॉस तभी इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो है
ठीक है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या क्या कह रहा है। द पर्पस ऑफ टेस्ट क्रॉस इज डिटरमाइंड, टेस्ट क्रॉस करने का पर्पस क्या होता है, इससे क्या चीज़ डिटरमाइंड होता है। जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट रिसेसिव होगा, जीनोटाइप ऑफ द रिसेसिव इंडिविजुअल देखने को मिलेगा, फिनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट इंडिविजुअल देखने को, फिनोटाइप ऑफ द रिसेसिव इंडिविजुअल डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। तो 14 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो 14 का ए ऑप्शन सर। तो जीनोटाइप ऑफ ए डोमिनेंट इंडिविजुअल, इसको डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं ये क्या कह रहा है। द इनहेरिटेंस ऑफ ए बीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का होता है, को डोमिनेंस का होता है, मल्टीपल एलीज का होता है, या फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का होता है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप हमारा एग्जाम्पल होता है, तो हमारा क्या को डोमिनेंस का इसको देखने को मिलता है, को डोमिनेंस। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या रहा है। इन को डोमिनेंस द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल शो ए ब्लेंड ऑफ ट्रेट फ्रॉम बोथ एलील्स। ब्लेंड मीन्स क्या होता है, मिश्रित ट्रेट लक्षण देखने को मिलेंगे फ्रॉम बोथ एलील्स के। भैया हेट्रो को डोमिनेंस देखने को मिला है, को डोमिनेंस के मीन्स होता है को भी करेक्टर्स हमारे क्या होता है, एक डोमिनेंस होता है, को डोमिनेंस होता है। तो को डोमिनेंस यानी रिसेसिव देखने को मिलेगा और इसमें डोमिनेट, यानी रिसेसिव और डोमिनेंस दोनों साथ साथ करेक्टर देखने को मिलेंगे, तो उसको क्या है को डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। अब वही इसमें कह रहा है, तो द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ एलील्स इज सिम्युटेनियसली, ठीक है, द कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ एलील ओवर द अदर, नो एक्सप्रेशन ऑफ देयर एलील। तो इसमें देखने को मिलेंगे दोनों एक साथ साथ अपने जीन को एक्सप्रेशन करते हैं, तो सिमुलटेसली इसमें देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ एलील सिमुलटेसली इसमें मिलेगा। तो 16 का क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट्स ऑफ एक्स रिसेसिव एक्स लिंकेड ट्रेट। इनमें से कौन सा एक्स लिंकेड ट्रेट है, तो हीमोफीलिया है, हंटिंगटॉन्स डिजीज़ हमारी हो जाएगी, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, स्किल सेल एनीमिया है। तो एक्स लिंकेज हमारी कौन सी है, तो एक्स लिंकेज हमारा क्या है 17 का ए हीमोफीलिया हमारा क्या है एक्स लिंकेज डिजीज़ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मेंडल्स लॉ बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑफ जीन्स के हैं, क्रोमोसोम्स के हैं, प्रोटीन्स हैं, सेल्स। भैया तो ये तो दो तो होंगे ही नहीं, ऑप्शन हमारा बचा एक जीन और क्रोमोसोम। तो मेंडल्स हमारे क्या है जीन के ऊपर हमारे क्या रिसर्च की थी और इन्हीं के ऊपर उन्होंने क्या लॉ दिए थे, 3 लॉ हमारे क्या मेंडल्स के थे। विच ऑफ इनहेरिटेंस इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल जीन्स टू डिटरमाइन सिंगल ट्रेट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बहुत सारे जब इनहेरिटेंस इन्वॉल्वमेंट करते हैं मल्टीपल जीन्स को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, सिंगल ट्रेट हमारा होता है तो उसको क्या कहते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस कहते हैं, या एपिस्टेटिक इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का वी ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसको क्या है वी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को नाम से जानते हैं। ठीक है, मल्टीपल जीन्स डिटरमाइन किए जाते हैं सिंगल ट्रेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है। इफ़ अ ट्रेट डिटरमाइंड ऑफ 2 जीन्स विद डोमिनेंट और रिसेसिव यानी ए एंड वी हाउ मैनी डिफरेंट फिनोटाइप इन कैन प्रोड्यूस। अब इसमें क्या है डिटरमाइंड द जीन विद डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, इफ ट्रेट इज डिटरमाइंड बाय 2 जीन्स विद डोमिनेंट एंड रिसेसिव, तो हाउ मैनी डिफरेंट फिनोटाइप इट प्रोड्यूस। तो फिनोटाइप कितने निकल रहे होंगे, तो भैया 2 इसमें हैं, तो इसके कौन से 20 नंबर क्वेश्चन का हमारा कौन सा है, तो 4 इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 20 का। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इन एपिस्टेसिस 1 जीन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, द जीन इज कॉल्ड। जब भैया एपिस्टेटिस मीन्स होता है किसी को सप्रेस करना यानी दबाना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसको याद रखना। तो इसमें क्या होता है डोमिनेंट और रिसेसिव 2 होते हैं। तब रिसेसिव कभी डोमिनेंट के कैरेक्टर्स को सप्रेस कर देता है, कभी डोमिनेंट रिसेसिव के कैरेक्टर को सप्रेस कर देता है, तो उसी को एपिस्टेटिस के नाम से जानते हैं। तो इसमें किसको कहता है, तो जीन इज कॉल्ड, तो इसमें एपिस्टेटिक जीन के नाम से इसको जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी बिल्कुल ठीक ऑप्शंस होगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये कह रहा है द लॉ ऑफ सेग्रेगेशन इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ।
सेग्रीगेशन हमारा क्या है, तो किस पे बेस है, क्रोमोसोम ड्यूरेशन माइटोसिस, जीन ड्यूरेशन मियोसिस, एलील ड्यूरेशन फर्टिलाइजेशन, फिनोटाइप ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो हमारा क्या है, जीन ड्यूरिंग म्यूसिस, तो हमारा म्यूसिस में जीन जो होता है, तो सेग्रीगेशन कहाँ पे सेपरेशन होता है, तो जीन्स ड्यूरिंग द म्यूसिस। 22 का हमारा क्या है, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 23, एक क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स, एक येलो सीड्स देखने को मिलेगा और ग्रीन सीड देखने को रिजल्ट है एनोफिनोफिटिव, यानी इसमें सिंगल ट्रेट के ही करेक्टर लिए, यानी मोनो हाइब्रिड है। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड का रेशो क्या देखने को, मोनो हाइब्रिड का 3:1 ही रेशो देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टेस्ट क्रॉस। जब टेस्ट क्रॉस को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्रॉस बिटवीन द टू होमोजाइगस डोमिनेट इंडिविजुअल, ए टेस्ट क्रॉस टू होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। ठीक है, तो ए टेस्ट क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेट इंडिविजुअल एंड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल हुआ, ए टेस्ट क्रॉस हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल एंड होमोजाइगस रिसेसिव डोमिनेंट। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा कौन सा हो जाएगा, तो 20 नंबर क्वेश्चन का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने बताया था एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल एंड होमोजाइगस रिसेसिव करेक्टर हमारा क्या है, इससे क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा टी ये हमारा हेट्रोजाइगस होगा और इसका करेक्शन क्रॉस कराते हैं टी यानी रिसेसिव से करा देंगे, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। अगर हमारा इस करा देंगे यार कैपिटल और कैपिटल दोनों टी से करा देंगे, तो ये क्या है दोनों ही हमारे क्या होमोजाइगस है, बट ये डोमिनेंस है, ये रिसेसिव है। ठीक है, तो इसको कराते हैं तो ये हमारा कौन सा टेस्ट क्रॉस कहलाता है, तो वो इसमें पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, मेंडल्स लॉ इनहेरिटेंस अप्लाई टू, किस पे अप्लाई होता है, मेंडल्स लॉ ऑल ऑर्गेनिज्म पे होता है, ओनली एनिमल्स प्लांट एंड ह्यूमंस, तो हमारा क्या है ऑल ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 है, ये क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। इन डाई हाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप आर पॉसिबल फॉर द ऑफ स्प्रिंग। जब डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं या फिर 8 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस में 8 हमारे क्या है गैमीट बनते हैं, तो 8 जीनोटाइप पॉसिबल्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। सो भैया इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, तीसरी चीज़ कोई बन रही है। ठीक है, तो ए ब्लेंड ऑफ ट्रेंड फ्रॉम बोथ एलील्स, एक मिक्सचर ऑफ ट्रेंड का देखने को मिल रहा है फ्रॉम बोथ एलील्स, द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ एलील्स है सिमुल्टेनियसली होते हैं इसमें। ठीक है, सी ऑप्शन है द कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ वन एलील ओवर द अदर, नो एक्सप्रेशन ऑफ अदर एलील। तो क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा हो जाएगा, तो एक इसमें ब्लेंड देखने को मिलेगा, ए ट्रेड ऑफ फ्रॉम एथिल, और तभी तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारे किस में देखने को मिला, तो इसमें मिराबिलस जलापा में देखने को मिला और एंटीराइनम में देखने को मिला, तभी तो ये इसको क्या है 4 o'clock प्लांट के नाम से जानते हैं और एंटीराइनम को डॉग प्लांट के नाम से इसको जानते हैं। तभी तो इसके क्या है पिंक कलर के सारे, यानी इसको क्या है, यानी रेड और वाइट में जब क्रॉस कराया था तो पिंक कलर के सारे इसमें देखने को मिले। मतलब थर्ड हमारा कोई एक्सप्रेशन अगर शो होता है तो उसी को इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 है, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी इसमें से कौन सा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हो, तो रेड फ्लावर क्रॉस्ड विद वाइट फ्लावर एंड पिंक फ्लावर। तो रेड फ्लावर का क्रॉस हमने कहा था, रेड का और वाइट का जब कराते हैं तो हमारा एक रेड पिंक निकल के आता है, तो रेड वाइट और पिंक देख लो, ये 3 में से पहला ही हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो 28 का हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये क्या कह रहा है, द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन डिटरमाइंड इज, फिनोटाइप को कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो जीनोटाइप से होता है, डोमिनेंट एलील से, रिसेसिव एलील से, इंटरेक्शन बिटवीन जीनोटाइप, तो हमारा इसका जीनोटाइप से फिनोटाइप को उसको क्या है डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको देखते हैं। द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल रेफर टू इट्स फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, रिसेसिव होते हैं या जेनेटिक मेकअप होते हैं। तो जीनोटाइप में हमेशा क्या है जेनेटिक मेकअप ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेड के, आई कलर ऑफ ह्यूमन है, हाइट ऑफ ह्यूमन है, ब्लड टाइप ऑफ ह्यूमन या कलर ब्लाइंडनेस ऑफ इन ह्यूमन है। तो भैया कलर ब्लाइंडनेस ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यही सेक्स लिंकेड का ट्रेड है। तो
कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये सब हमारे क्या है सेक्स लिंकेड के दोनों क्या है एग्जाम्पल हैं, इनको याद रखना, ठीक है। इसके बाद में सेक्स लिंकेड क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सेक्स लिंक्ड ट्रेड आर मोर कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन, तो सेक्स लिंक्ड ट्रेड आर मोर कॉमनली किसमें, मेल्स में होते हैं, फीमेल्स में, तो बोथ है, मेल है फीमेल दोनों इक्वलिटी होता है, नाइदर मेल नाइदर फीमेल। तो भैया मेल में सबसे ज़्यादा देखने को मेल ही बना है हमारे किसके लिए, परेशानी सहन करने के लिए, और मेल ही में देखने को मिलते हैं, पुरुष हमारा महान है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33, ये क्या कह रहा है, इफ़ ए वुमेन विद सेक्स लिंकेड रिसीव डिसऑर्डर, रिसेसिव डिसऑर्डर है, कोई महिला है, ठीक है, अब मेट्स करती है विद अ मैन हु डज नॉट कैरी द डिसऑर्डर, इसके पास कोई डिसऑर्डर ना, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन इनहेरिटेंस डिसऑर्डर, यानी ये कह रहा है एक हमारे क्या है फीमेल और महिला है, इसको सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस है, इनके पास रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये सही पुरुष से शादी करती है या फिर उसको मेटिंग करती है, तो सन में कितनी परसेंट डिसऑर्डर के चांसेस, 0%, 25%, 50% या 100%, तो इसका सही ऑप्शन वी हो जाएगा, 25% है। इसको पुनेट चार्ट से बना के देख लेना, ठीक है, एक्स और वाई, तो हमारा क्या एक्स इसको है और एक्स इनहेरिटेंस इस पे, तो पुनेट चार्ट से बना के देखना, तो 25% देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है उसका पूछा है पुरुष का सन का, तो इसमें 25% ही चांसेस उसको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 रिजल्ट विद जेनेटिक डिसऑर्डर, कहने का मतलब 20 आपने देखा हो क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटो क्रोमोसोम्स होते हैं, हेट्रो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ऑटो और हेट्रो, तो जो हमारे क्या है 22 पेयर होते हैं ये हमारे क्या ऑटो कहलाते हैं, लेकिन 23 पेयर होता है ये हेट्रो क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। अब हम पूछा है 21 में एक हमारा क्या ट्राइसोमी हो जाती है, यानी क्या एक और क्रोमोसोम देखने को मिलता है, तो इसको कौन से नाम से जानते हैं, तो 21 का इसको क्या है डाउन सिंड्रोम के नाम से इसको जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कर रहा है, इन पेडिग्री एनालिसिस एन अफेक्टेड इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय, पेडिग्री एक हमारा क्या इसमें फिनोटाइप का अपीयरेंस देखते हैं, एक हमारा का चार्ट है, तो इसमें क्या होता है इसको देखते हैं, तो ए फील्ड इसको ठीक है, ठीक है, इन अ पेडिग्री एनालिसिस ए डिफरेंट इंडिविजुअल रिप्रेजेंट बाय, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए फील्ड आ सर्किल फॉर फीमेल के और स्क्वायर हमारा मेल के लिए ये फिल करने के लिए बोला जाता है, तब ये हमारा क्या होता है पेडिग्री एनालिसिस होता है, एक चार्ट होता है, ठीक है, तो इसके ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो हीमोफीलिया है, डाउन सिंड्रोम, टर्न सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, तो कौन सा इज नॉट पूछा है, तो हीमोफीलिया बिल्कुल इसमें क्या है ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा था, प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग विच पैसेज ऑफ म्यूसिस के कौन से फेज में ये क्रॉसिंग ओवर होता है, तो प्रोफेज फर्स्ट में होता है, ठीक है, इसको याद रखना। 37 का फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 38 का द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन ओन है क्रोमोसोम इज कॉल्ड इसको लोकस कहते हैं, एलील के नाम से जानते हैं, डोमिनेंट ट्रेट के या रिसेसिव ट्रेट, तो भाई स्पेसिफिक जीन की पोजीशन हमारी क्या है लोकस के नाम से जानते हैं। 38 का फर्स्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट ए होमोजाइगस जीनोटाइप, कौन सा होमोजाइगस हेटेरोजाइगस जीनोटाइप आपको पता ही है भाई, जो सेम जैसे हैं तो होमोजाइगस हमारा क्या है, यानी टी दोनों स्मॉल है तो होमोजाइगस हो गए, या दोनों के दोनों क्या है कैपिटल तो भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ए हमारा होमोजाइगस पूछा है, बाद बाकी सब कोई स्मॉल है कोई कैपिटल है, तो वी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ये कह रहा है इफ़ अ ट्रेट इज़ कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स, लक्षण अगर मल्टीपल जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता, फिनोटाइप रेशियो इज ऑफ स्प्रिंग इज लाइकली, तो उसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा ऑफ स्प्रिंग का। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम देखते हैं, तो इसका रेशो 1:1 हो जाएगा, या 3:1 हो जाएगा, या 9:3:1 हो जाएगा, या कॉन्टीन्यूस वेरियस मिलेगा, तो वी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मल्टीपल जीन्स द
फिनोटाइप रेशो ऑफ ऑफस्प्रिंग इस हमारा क्या है 3:1 हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब 41 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट द स्टेटस इज द जीन लोकेटेड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, स्वतंत्र अभ्यून के नाम से इसको जानते हैं। द लोकेटेड इज सेम क्रोमोसोम सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, जीन्स लोकेटेड डिफरेंट क्रोमोसोम सॉर्ट इंडिपेंडेंटली हो जाएंगे, जीन्स लोकेटेड डिफरेंट क्रोमोसोम सेग्रीगेट टुगेदर होंगे, जीन लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम ऑलवेज एग्जिबिटेड इन कंप्लीट डोमिनेंस में, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा कौन सा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जीन्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम एजॉर्ट इंडिपेंडेंटली, भाई सही बात है, इंडिपेंडेंटली वहाँ पे क्या एजॉर्टमेंट तोड़ते हैं और वहीं से क्या है ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, व्हेन टू एलील्स एट स्पेसिफिक लोकस बोथ कंट्रीब्यूट टू द फिनोटाइप्स इज नोन एज, कोडोमिनेंस कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, मल्टीपल एलील्स या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या कह रहे हैं, 2 एलील्स पूछा है स्पेसिफिक लोकस पे कंट्रीब्यूट, लेकिन फिनोटाइप में दोनों क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या है, तो कोडोमिनेंस कहते हैं, दोनों साथ साथ दोनों का अगर प्रभाव दिखाते हैं इसको कोडोमिनेंस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, ये क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल जीनोटाइप द टर्म ऑफ ऑब्जर्वेबल ट्रेड इज कॉल्ड द, इसको फिनोटाइप के नाम से जीनोटाइप्स, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। क्या कह रहा है, इंडिविजुअल जीनोटाइप्स इन टर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा क्या है, उसको फिनोटाइप के नाम से जानते हैं भैया, इंडिविजुअल जीनोटाइप को, ठीक है, शो हो रहा है तो ऑब्जर्व हमारे क्या करते हैं, तो फिनोटाइप को ही ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ मेंडलीज प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, लॉ ऑफ को डोमिनेंस ये हमारा नहीं है, लॉ ऑफ को डोमिनेंस ये डिस्कार्ड करता है, इसी में यही तो लॉ मेंडलिस के नियम को क्या डिस्कार्ड इसी ने किया था, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर 44 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। मेंडलीज एक्सपेरिमेंट विद टी प्लांट्स रिलीवीड दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इन डिस्क्रीट यूनिट इज कॉल्ड, ठीक है। तो 45 का हमारा सी बिल्कुल ठीक है, इसको क्या है, जीन के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, द रेशो 9:3, 3:1, ठीक है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक आप डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस या ट्राई हाइब्रिड, तो ये हमारा क्या है, हमारे से क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये रेशो देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन हमारा ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा 46 का। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47, ये क्या कर रहा है, आ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द हैविंग, भाई हेट्रोजाइगस तो क्या है, एक 2 डिफरेंट एलील फॉर स्पेसिफिक ट्रेट्स, 2 डिफरेंट एलील फॉर स्पेसिफिक ट्रेट, 2 आइडेंटिकल, नहीं भैया हेट्रोजाइगस पूछा है तो हेट्रोजाइगस में हमेशा क्या है, 2 डिफरेंट एलील डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो 44 का हमारा ए बिल्कुल हमारा ठीक हो जाएगा। ओनली डोमिनेंट एलील ऑन स्पेसिफिक ट्रेट, रुको ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार इसको देखो क्या कह रहा है, ए हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हैविंग, ठीक है, ठीक है भैया, हेट्रोजाइगस पूछा है, हाँ सही है। तो हेट्रोजाइगस होगा तो 2 डिफरेंट एलील्स ऑन स्पेसिफिक ट्रेट्स, क्वेश्चन नंबर ए 47 का ए बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, ये क्या कह रहा है, इन है क्रॉस बिटवीन 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप, क्या है, द रेशियो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ। जब कैसे हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल पूछा है तो क्या है, इसका भैया यही हो जाएगा, ठीक है। तो 48 का हमारा क्या है, क्वेश्चन ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। अब हम बात करते हैं 49 का, ये क्या कह रहा है, ए ट्रेट कंट्रोल बाय मल्टीपल जीन्स वेयर ईच जीन्स इज स्मॉल एडिटिव इफेक्ट ऑन द फिनोटाइप इज नोन एज मेंडलिन इनहेरिटेंस के नाम से, कोडोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या एपिस्टेसिस के नाम से जानते हैं। तो भैया इसमें क्या है, मल्टीपल जीन्स कर रहे हैं, और तो मल्टीपल जीन्स की बात हो रही है तो क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के नाम से उसको जानते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 49 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है और ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल कौन सा है? तो आई कलर इन ह्यूमन है, ब्लड टाइप्स इन ह्यूमन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हीमोफीलिया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा कौन सा हो जाएगा? हीमोफीलिया हमारा क्या है? पॉलीजेनिक डिसऑर्डर का बिल्कुल नहीं है। तो आई कलर इन ह्यूमन, ठीक है। तो इसका हमारा कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 50 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तो नहीं है, ठीक है। हीमोफीलिया हमारे का सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस हो रहा है। और हमसे पूछा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आई कलर इन ह्यूमन, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 थे, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे? आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।